तीसरा पैगाम हिजरत का ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बेहतरीन मंसूबा बंदी के साथ अपने सफ़र की तरतीब बनाई, उसके अंदर जो बारीकी थी, उसके अंदर जो तख्तीत थी बहुत ही दकीक, वो इस बात का पैगाम देती है कि हमारा हर काम इंतहाई मंसूबा बंद होना चाहिए। हमारी प्लानिंग बहुत बारीक होनी चाहिए, हर चीज़ पर हमारी नज़र होनी चाहिए, एक एक चीज़ की तरतीब बारीकी के साथ कायम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि कामयाबी का पहला ज़ीना बेहतरीन मंसूबा बंदी है, उम्दा प्लानिंग है। अब आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त मिली तो दोपहर के वक्त अपने रफ़ीक हज़रत अबू बकर के घर की तरफ आप रवाना हुए। आपके चेहरे पे रुमाल था ताकि आपको पहचाना न जा सके। वहाँ जब आप पहुँचे, हज़रत अबू बकर ने आपका इस्तक़बाल किया। आपने कहा कि कोई हो तो उसे हटा दो। आपने कहा कौन है? बेटियां हैं मेरी, अस्मा है, आयशा है। आपने कहा कि मुझे सफ़र हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मुझे रफ़ाक़त का शरफ़ हासिल होगा? तो आपने कहा कि हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत आयशा कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार तजर्बा हुआ कि फ़रते मसर्रत से भी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सिर्फ़ गम की वजह से आंसू नहीं जारी होते हैं, खुशी की वजह से भी, इंतहाई खुशी हो तो भी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उसके बाद तरतीब बनाई गई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो उटनियाँ पहले से तैयार कर रखी थी। एक बेहतरीन रहबर जो रास्तों से वाकिफ़ था उसको उजरत पे हासिल किया गया। वो उटनियाँ उसके हवाले कर दी गई। उसे बताया गया कि 3 दिन के बाद गारे सौर पर इन्हें लेके आना, और रात में निकलना तय हुआ। चुनांचे रात में दोनों निकले और गारे सौर में जाकर के पनाह ली। गारे सौर उल्टी समत में था, मदीना की समत में नहीं था। ये एहतियाती तदबीर थी और ये फ़ैसला हुआ कि 3 दिन तक यहाँ रहना है। और इस दौरान ये इंतज़ाम किया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे अब्दुल्ला, वो जब रात में अंधेरा हो जाता था तो वो आ जाते थे और रात में वहीं रहते थे और दिन भर की ख़बरें बताते थे कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि जब ये लोग निकल गए तो अहले मक्का बहुत परेशान हुए और तलाश व जुस्तजू शुरू हो गई। इनाम का ऐलान किया गया। तो क्या तगोदो हो रही है, क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या दौड़ भाग हो रही है, वो दिन भर की खबर लेके आते थे और फजर से पहले अंधेरे में वहाँ से निकल जाते थे और सुबह मक्का वालों के साथ करते थे। आमिर इब्न फ़ुहैरा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। वो शाम के वक्त बकरियों का रेवड़ हाँकते हुए लेके आ जाते थे और बकरियों का दूध निकाल के पिलाते थे। और बकरियों के आने जाने से इंसानों के आने जाने के कदमों के जो निशानात थे वो मिट जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। हज़रत अस्मा वो तोशा पहुँचाते थे। तो एक एक चीज़ की प्लानिंग थी, एक एक चीज़ की मंसूबाबंदी थी बारीकी के साथ। इत्तलात कैसे मिलेंगी, खाने पीने के क्या इंतज़ाम होगा, सवारी कहाँ रखी जाएगी, कब उसको बुलाया जाएगा, ये तमाम इंतज़ामात बहुत बारीकी के साथ। और 3 दिन के बाद वक्त मुकर्ररा पर जिसे रखा गया था रहनुमा के तौर पर, वो ऊँटनियाँ लेके आया और फिर ये लोग वहाँ से रवाना हो गए। तो हमारे लिए ये पैगाम है, हिजरत के इस वाक़े में हमारे लिए ये पैगाम है कि हमारी ज़िंदगी में मनसूबा बंदी होनी चाहिए। ख़ास तौर से कोई बड़ा काम अगर करना है तो बग़ैर मनसूबा बंदी और प्लानिंग के कैसे हो सकता है। अत-तख़्तीत अद-दक़ीक़ रिसालतुन मुहिम्मतुन मिन रिसालातिल हिजरतिन नबविय्या। बारीक मनसूबा बंदी, प्लानिंग, ये हिजरत नबवी के असबाक़ में से एक अहम सबक है।